वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एक्सन एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ 10th क्लास मैथ की पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न शेयर करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ जो शेयर किया था वो 9th क्लास मैथ का किया था। तो अब 10th क्लास मैथ जो है उसका जो है वो हम पैटर्न आपके साथ पेयरिंग स्कीम कह लें वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये आपकी जब 2025 में भी एग्ज़ाम होंगे, 2024 में भी सप्लीमेंट्री होंगे रिजल्ट आने के बाद सेकेंड एनुअल, तो उन सब के लिए ये वैलिड होगी। पेयरिंग स्कीम यानी कि आपको किस लिहाज से पेपर आते हैं। 9th में आप पेपर तो दे चुके हैं, आपको पैटर्न तो मालूम है कि आपके पास पहला क्वेश्चन MCQ का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या होता है, वो कौन सा होता है, MCQ का होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास MCQ के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपके पास वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। और इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और टोटल आपके पास आते हैं 9 आते हैं, आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें आपने 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी ये टोटल आपके पास 12 मार्क्स इसके बन जाते हैं। 2 नंबर का एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और उसमें भी आपके पास जो है वो टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपने 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, सॉरी ठीक है 9 आते हैं, 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये भी 12 मार्क्स का आपका होता है पार्ट। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है और इसमें भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये आपने जो है वो 6 करने होते हैं। 9 में से 12 मार्क्स इसके होते हैं और इसमें जो है वो कुछ 4 से 5 डेफिनेशंस भी आती हैं, यानी कि जो आपके पास चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 जो है ना 10th क्लास का, तो वो आपने उसकी डेफिनेशंस भी अच्छे से कर लेनी है और उसके लिए भी एक्सरसाइज वगैरह वाले क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। इस पार्ट में ना ज़्यादातर वही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये 2 पार्ट्स जो हैं ये आप लोग चैप्टर 1 से 3 और चैप्टर 4 से 6 तक ठीक है इस तरह से करेंगे तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास टोटल आपके पास आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं 5 में से, जो कि आपके पास पहला जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 5 तरतीब से बनता है, वो उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आता है और उसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 उसका ए पार्ट जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से आता है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 से आता है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 से आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से ए पार्ट और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 में से आता है ज्योमेट्री वाले। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपके पास जो है वो कंपलसरी होता है, आपने कंपलसरी करना होता है, ये अटैम्प्ट थ्योरम का क्वेश्चन होता है और ये आपको जो है वो इसके चैप्टर नंबर 9 में से थ्योरम आता है। तो आपके पास जो है वो ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन ए और बी पार्ट करें तो 1 बनता है ना, तो चैप्टर 1 2 चैप्टर 3 4 5 6 7 8 ठीक है, इन 4 में से 2 आपने करने होते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है ये कंपलसरी होता है, ये थ्योरम आता है। 2 चैप्टर्स में से एक थ्योरम आता है, आपने कोई एक थ्योरम अटैम्प्ट करना होता है, ये लाजमी होता है। तो इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरम का आपने लाजमी करना होता है और बाकी इन 4 में से 2 आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके 2 ये हो जाएंगे और एक ये, तो आपके 3 पूरे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो तो आपको कंपलसरी करना ही होता है और बाकी जो है वो आप लोग अपनी मर्जी से इन 4 में से कोई से 2 कर सकते हैं। तो आपके इस तरह से 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास 75 मार्क्स का जो है वो इस तरह से पेपर बनता है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारी आज की वीडियो थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।